अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कल की ही बात को आगे बढ़ाते हुए आज का मौजू, लिहाजा आज बेलगाम शहर के साथ भारत के मुख्तलिफ शहरों में अमित शाह के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया। और मनुवादी विचारधारा को कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने चाहकर या ना चाहकर अपनी जुबान से बोली उठे। आज बेलगाम शहर में हंगामे का माहौल रहा। भाजपा की जानिब से एहतजाज करते हुए रियासती कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया गया कि वजीर रियासत लक्ष्मी हेब्बारकर पर तौहीन आमोज टिप्पणी करने वाले भाजपा के एमएलसी सीटी रवि को कल शाम 6:30 बजे हिरासत में लिया गया और इनके साथ इंतजामिया की जानिब से अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, इस तरह बात कही गई। पूरी रात पुलिस गाड़ी में बिठाकर अलग अलग शहरों को ले जाया गया और खाना भी नहीं दिया गया, मेडिसिन भी नहीं दी, रात भर इन्हें घुमाया गया वगैरह। भाजपा के कई लीडरान बेलगाम में मौजूद थे। आज सुबह से ही पुलिस इंतजाम सख्त रखा गया था, क्योंकि हाल ही में लिंगायत रिजर्वेशन को लेकर भाजपा ने एहतजाज किया था अभी अधिवेशन के दौरान। तो उसमें भाजपा कारकुनान ने पुलिस पर पथराव करने की भी बात कही गई और पुलिस को अपने बचाव की खातिर लाठीचार्ज करना पड़ा। जाहिर है पुलिस पर भीड़ की जानिब से पथराव की वारदात भी हाल ही में पेश आई थी। तो आज सीटी रवि को लेकर फिर से कोई भाजपाई हंगामा न कर दे, इसके लिए सख्त इंतजाम पुलिस की जानिब से किए गए थे। मरकज में अमित शाह को लेकर हंगामा हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसे लेकर दलित ओबीसी अकलियतों में गम गुस्से का मुजाहरा करते हुए देखा गया। दलित विरोधी मानसिकता का मुजाहरा कहते हुए अब भाजपा विरोधी माहौल देश भर में देखने को मिल रहा है। बेलगाम में एसडीपीआई और दलित तंजीमों की जानिब से अमित शाह के खिलाफ एहतजाज करते हुए अमित शाह को इस्तीफा देने की मांग की। सीटी रवि ने रियासती वजीर लक्ष्मी हेब्बारकर के खिलाफ बोलने पर गिरफ्तार किया गया था और अभी शाम को, आज ही की बात, शाम को बेंगलोर ले जाने की बात कही जा रही। खैर, बात अमित शाह पर करते हैं क्योंकि मामला भी उतना बड़ा है। अमित शाह के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है और शायद अब ऐसा लग रहा है कि अम्बेडकर मुखालिफ बयानबाजी कहीं हुकूमत गिराने की वजह न बन जाए, इस तरह का डर भाजपाइयों के चेहरे पर नजर भी आ रहा है। अमित शाह के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसे एक तरह से बैलेंस करने के लिए सीटी रवि की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के खिलाफ कर्नाटक में भाजपा की जानिब से माहौल बनाकर तवाजन रखने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। इन तमाम मामला के लिए अब बेलगाम, अगर रियासती मामले को देखा जाए तो कांग्रेस भाजपा जंग का मैदान बनते जा रहा है। वैसे भी बेलगाम में 1924 में हुए महात्मा गांधी की सदारत में कांग्रेस अधिवेशन के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इसी 100 साल का जश्न मनाया भी जा रहा है। अब इस जश्न में खलल इसी बहाने पैदा क्यों न किया जाए, ऐसा मंशा तो भाजपा का नहीं है, इस तरह की भी बात चल रही है। लेकिन शाम को भाजपा के सीटी रवि को बेंगलोर ले जाकर बेलगाम में हो रहे 100 साल जश्न के लिए रास्ते हमवार किए जा चुके हैं। खैर, आज भारत के पंजाब, पुडुचेरी, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा और दीगर शहरों में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज कर अमित शाह को गृह मंत्री के ओहदे से हटाने की मांग की जा रही, जिसे चाणक्य समझा जा रहा था। चाणक्य नीति ही नाकाम हो गई है, बल्कि मोदी खुद अमित शाह के इन जुमलों से परेशान होकर सफाई देने की नौबत आन पड़ी है। हमने कल भी कहा था कि कुदरत अब क्या खेल खेलती है कह नहीं सकते, क्योंकि अपने आप को बड़ा होशियार और सियासी माहिर समझने वाले अमित शाह, जिसे ट्रबल शूटर भी कहा जाता था, संकट मोचन समझने वाले ने ही संकट खड़ा कर दिया है कि अब पिछले 15 साल से जिस कुर्सी पर ये लोग चिपक कर बैठे थे और किसी तरक्की को न करते हुए महज हिंदू मुस्लिम का खेल खेलकर सत्ता का मजा लूट रहे थे, अब इनका मजा लूटने का दौर खत्म हो गया क्या, ऐसा सवाल भी है। और लूटने वालों का सुकून अमित शाह के जुमलों ने अब छीन लिया है। सत्ता में दलित ओबीसी इस तरह कुल 133 सांसद बताए जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हैं या अम्बेडकर विरोधी मानसिकता के साथ हैं, और कब तक यूं ही सत्ता के लालच में बाबा साहब अम्बेडकर के तौहीन सहते रहेंगे। लिहाजा इन सवालात से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए सियासी सर्कस बना हुआ है। केजरीवाल ने भी खत के जरिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को तौहीन अम्बेडकर पर सवाल किए हैं। खैर, अब माहौल तो बन चुका है और अब धीरे धीरे माहौल में शिद्दत भी देखी जाने लगी है। अब इन तमाम मामलात के दरमियान अगर देखा जाए तो ज्यादा निशाने पर तो मुसलमान ही है और मुसलमानों को अपना किरदार निभाने का एक मौका जरूर मिला है। आपको ये भी बात बड़े अफसोस के साथ बताना जरूरी समझूंगा कि मुसलमान किसी भी दिगर समाज के मुश्किल वक्त में कहीं जाकर खड़े नजर नहीं आए। इसकी एक अहम वजह यह है कि न तो इल्मी सियासी माहिरीन खुद मुसलमानों के ही मसलों पर खड़े नजर नहीं आते, अब दलित हो या सिख या किसानों के लिए क्या खड़े नजर आएंगे, और क्या इनके एहतजाज के वक्त, इनके मुश्किल वक्त में कहां मुसलमान नजर आए। लिहाजा पिछली गलतियों से कुछ मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज के लीडरान, जिम्मेदारान, उलमा कम से कम इस आने वाली नस्ल की खातिर मुनज्जम मंसूबे के साथ दलितों के साथ खड़े हो जाए।
पिछले कई एहतजाज इस मुल्क में हुए जहां मुसलमान इस तरह राजे से दूसरों से इसे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, किसानों का हो या सिखों का हो। खासकर अगर किसान एहतजाज की बात की जाए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा एहतजाज कहा जाता है, तो मुसलमानों को अगर देखा जाए तो मुल्की सतह पर कहीं पर भी मुसलमान इनके पीछे खड़ा तो नजर नहीं आया। लिहाजा इस बार एक मौका आया हुआ है दलितों के साथ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के साथ खड़े होने के लिए। भाजपा अमित शाह मोदी के खिलाफ जहां जहां एहतजाज होगा वहां हिस्सा लेना जरूरी है, क्योंकि अब इसी रास्ते से मुसलमानों पर आई मुसीबतों का मुकाबला किया जा सकता है। अमित शाह पर पुडुचेरी में भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, क्यों ना मुसलमान भी एक एफआईआर दर्ज कर दे, दलित भाइयों के साथ मिलकर मुकदमे दर्ज किए जाए। मस्जिदों से संविधान को बचाने के लिए दलितों के साथ खासकर नौजवान नस्ल पेश रहे। कई इल्मी सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर दलित ओबीसी अमित शाह के बयान को लेकर अपना सपोर्ट पीछे लेते हैं, यानी कि हुकूमत ये मोदी हुकूमत नहीं है बल्कि ये एक गठबंधन की सरकार है, तो ये गठबंधन की सरकार जिसके मुखिया मोदी बनकर बैठे हैं ये गिर सकती है। एक बेहतरीन मौका कह सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों के साथ भारत में जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है वो गैर इंसानी है। पर न तो इन फिरका परस्तों पर कोई कार्रवाई हो रही है इसे लेकर, न किसी तरह इनके खिलाफ मुल्क में माहौल भी देखने जा रहा है। गोदी मीडिया तो बहरहाल मोदी के हक में कसीदे पढ़ने में ही मसरूफ रहती है। खुद मुसलमान भी इतना सब कुछ होने के बाद खामोश इख्तियार किए हुए। यकीनन मनुवादी विचारधारा दलितों पिछड़ों के खिलाफ है ये, लेकिन शायद मनुवादियों की साजिशों को समझ कर भी कुछ लोग अगर दलितों की बात किया जाए तो खामोश थे। लेकिन अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इस तरह तंज़िया अल्फाज इस्तेमाल करना और कहना कि अम्बेडकर कहना एक तरह का फैशन हुआ है, और अम्बेडकर कहने से किसी भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब 7 जन्मों का तस्वुर मनुवाद में ही दर्ज है ऐसा कहा जा रहा है। जो भी हो, पर भारत एक और बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। जितना मुमकिन हो सके मुसलमान सत्ता परिवर्तन का हिस्सा बने, क्योंकि मुसलमानों पर रकम की जा रही जुल्म ज्यादती की दास्तान भी सत्ता परिवर्तन से ही बंद हो सकती है, क्योंकि दलित मुस्लिम इत्तेहाद ही मुल्क को बचा सकता है। यह हकीकत तो है ही, पर मुसलमानों को इक़दाम करने की जरूरत है, ये भी उतना ही अहम है, इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।